हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ करंट हैपनिंग्स। आज का हमारा द हिंदू का एडिटोरियल है कोलोसल वेस्टेज दैट इज़ फूड फॉर थॉट। कोलोसल का बेसिक मतलब होता है वेरी लार्ज, सिंपल। ठीक है। लार्ज फूड वेस्टेज के बारे में ये एडिटोरियल है पूरा। लेट्स बिगिन। सबसे पहले यहाँ पे राइटर क्या कहते हैं। राइटर एक रिपोर्ट के बारे में कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फूड वेस्टेज इंडेक्स रिपोर्ट आया है 2024, जो रिवील करता है कि 2022 में वर्ल्ड ने कितना फूड को वेस्ट किया है। ये डेटा है 1.05 बिलियन टन्स फूड हैज़ बीन वेस्टेड इन 2022, जो कि नियरली 20% ऑफ ऑल फूड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स होता है। ठीक। नेक्स्ट इज, तो इससे इंडिया पे क्या इफेक्ट है। इंडिया रैंक्स अमंग द टॉप कंट्रीब्यूटर टू दिस ग्लोबल इशू। ठीक है। मतलब ये जो 1.05 बिलियन टन्स वेस्टेज है, उसमें से एक इंडिया जो है वो है टॉप कंट्रीब्यूटर है इस पे। नेक्स्ट राइटर क्या बात करते हैं कि फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 जो है फूड वेस्टेज को कैसे डिफाइन करता है। ये बेसिकली सिंपल सा डेफिनेशन देता है कि एडिबल इनएडिबल पार्ट्स को जब डिस्कार्ड कर दिया जाता है फूड सप्लाई चेन से, तो वो फूड वेस्टेज हो जाता है। ठीक है। अब इसमें एक और डेटा दिया गया है कि ट्रिलियन डॉलर फूड वेस्ट किया गया है, उसमें से 783 मिलियन जो पीपल है हंगर से पीड़ित रहते हैं, फिर भी ट्रिलियन डॉलर फूड को वेस्ट किया गया है। अब उस अब इतना ट्रिलियन डॉलर फूड जो वेस्ट हुआ है, उसमें से हाउस होल्ड का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ये हाउस होल्ड कैसे कैसे फूड वेस्ट करता है। सबसे पहला है कि ज़्यादा बाई कर लेना। जैसे कोई चीज़ सस्ती मिली तो हम क्या करते हैं, 1 किलो की बजाय 2 किलो खरीद लेते हैं, 3 किलो खरीद लेते हैं, जबकि उतना हमारा कंजम्पशन होता भी नहीं है। वहाँ से क्या होता है, फूड वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर मील प्लानिंग, फिर लिमिटेड स्टोरेज, सही से स्टोरेज नहीं है, जैसे स्मॉल रेफ्रिजरेटर और लैक ऑफ कूल ड्राई पेंट्रीज। ठीक है। ये सब कारण है जिसके वजह से हाउस होल्ड वेस्ट जो है बढ़ जाता है। एक और डेटा है कि 61% जो है ग्लोबल फूड वेस्ट ऑकर एट द हाउस होल्ड लेवल। ठीक है। अभी हमने देखा हाउस होल्ड लेवल पे कैसे फूड वेस्ट किया जाता है, और 100% में से 61% जो है वो हाउस होल्ड ही करता है, मतलब 39% बाकी रेस्टोरेंट होटल्स ये सब में होता है। ठीक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, तो इस पे एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एक और डेटा है कि फूड वेस्ट जो है वो 10 to 12% म्यूनिसिपल वेस्ट के बराबर होता है। ठीक है। और वो म्यूनिसिपल वेस्ट क्या करता है, मेनली मीथेन एमिशन करता है। ठीक है। तो फूड वेस्टेज से जो है, फूड वेस्ट जैसे ही फूड वेस्ट हो गया तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक डंप साइड लैंडफिल में डंप कर दिया जाता है। अब लैंडफिल में डंप करने के बाद कुछ टाइम बाद इसमें से मीथेन गैस निकलना शुरू होता है। लास्ट ईयर हाँ, एक केरला में लैंडफिल में आग लग गई थी जिसको बुझाने में बहुत मुश्किल हुआ था। ये लैंडफिल में आग क्यों लगा था, क्योंकि फूड वेस्टेज ज़्यादा था, उसमें से मीथेन गैस निकला था जिसने आग पकड़ लिया था। ठीक है। नेक्स्ट रिपोर्ट क्या है, यूएन क्लाइमेट चेंज 2024 रिपोर्ट कहता है कि फूड लॉस एंड वेस्ट जनरेट्स 8 to 10% ऑफ एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशन ग्लोबली। मतलब जितने ग्रीन हाउस गैस एमिशन होते हैं उसमें से 8 to 10% जो है वो सिर्फ फूड वेस्टेज से होता है। अगर मतलब हम लोग फूड वेस्टेज को अगर कम कर दें, देन ऑटोमेटिकली 8 to 10% ग्रीन हाउस गैस, और ये कोई छोटा डेटा नहीं है, बहुत देखने में 8 to 10% ही लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा है। इसी के रिगार्डिंग ऑथर बाद में कहते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैस को कम से कम करने के लिए क्या करना होगा, तो हाउस होल्ड लेवल पे भी एक्शन लेना होगा। कैसे, बाय रिड्यूसिंग फूड वेस्टेज, क्योंकि अभी हमने डेटा देखा कि 61% क्या है फूड वेस्ट कौन करता है, तो हाउस होल्ड करते हैं, मतलब घर से जो वेस्ट होता है फूड वेस्ट वो सब होता है, और इसको कम करना बहुत क्रूशियल हो गया है, नहीं तो ये और ग्रीन हाउस गैस में अपना कंट्रीब्यूशन करता रहेगा। नेक्स्ट ऑथर बात करते हैं वो एक्शन दैट नीड टू बी टेकन। ठीक है। ऑब्वियसली ये क्राइसिस का सिचुएशन है, अभी एज ए नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने अभी डेटा देखा जो कि डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा था, जबकि अगर 783 मिलियन पीपल अगर भूखे सोते हैं डेली, और 1.05 बिलियन टन्स
टन्स फूड जो है वेस्ट हो जा रहा है। सो इट्स अ मैटर ऑफ क्राइसिस, यही कहेंगे, क्योंकि ये एक तौर पे इनको खाना मिल नहीं रहा है, लेकिन ये जो है हम इनको वेस्ट कर रहे हैं। सो ऑथर यहाँ पे कहते हैं कुछ मेजर्स लेने को, जैसे हाउस होल्ड लेवल पे क्या कर सकता है एक इंडिविजुअल फूड वेस्ट को रिमूव या रिड्यूस करने के लिए। सबसे पहले स्मार्ट मील प्लानिंग एंड शॉपिंग, जो एक्स्ट्रा बाय करने की आदत है उसको हटा लेना, जैसे कुछ सस्ता मिला तो ज़्यादा खरीद लिया, वैसा नहीं, अपने कंजम्पशन के हिसाब से खरीदना। एफिशिएंट फूड स्टोरेज, ठीक है, मतलब कोल्ड स्टोरेज को बढ़ाना, रेफ्रिजरेटर को एफिशिएंट बनाना, थोड़ा सा बड़े रेफ्रिजरेटर, अगर ज़्यादा फूड रखते हैं तो ज़्यादा रेफ्रिजरेटर को, थोड़ा सा जो ज़्यादा कैपेसिटी होल्ड कर सके वैसा रेफ्रिजरेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्रिएटिव यूज़ ऑफ लेफ्ट ओवर्स, जो खाना बच जाता है उसका क्या यूज़ कर सकते हैं। सो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो खाना बच जाने के बाद वो लोग किसी एनजीओ को दे देते हैं, और वो एनजीओ क्या करता है, जिनको खाना नहीं मिलता उनको फूड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज कंपोस्टिंग, ठीक है, खेतों में डाल देना, जिसकी वजह से सॉइल क्या होता है और फर्टाइल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डोनेटिंग सरप्लस फूड टू लोकल बैंक्स और चैरिटीज, जो अभी मैंने बोला कुछ रेस्टोरेंट्स हैं ये पहले अभी कर ही रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब गवर्नमेंट क्या कर सकता है इस रिगार्डिंग में, ये भी बता रहे हैं ऑथर कि गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्ट इन बिल्डिंग मोर कोल्ड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कोल्ड स्टोरेज के वजह से ही या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही कह ले तो, जब हार्वेस्ट होता है उसके बाद, जब हार्वेस्ट किए जाने के बाद जब फूड्स मंडी में बिकती हैं तो बहुत ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फूड जो होता है, सपोज अगर इतना क्वांटिटी में फूड है तो उसमें से आप कह सकते हो कि इतना जो है ये मंडी में ही वेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनको स्टोर करके रखने के लिए, और ये एक ह्यूज लॉस है, इकोनॉमिकली भी प्लस सोशल भी, क्योंकि उस फूड के जिसको मिलना चाहिए वो उसको मिल नहीं रहा है, ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग ही आगे ऑथर बात करते हैं कि पॉलिसी मेकर्स को सब्सिडाइज इनोवेशन सोल्यूशन जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर सके वो लेके आना चाहिए। कुछ कैंपेन्स ऑलरेडी जो चल रहे हैं इंडिया में, जैसे कि सेव फूड शेयर फूड, इसको और प्रमोट करना चाहिए, लार्ज स्केल रिडिस्ट्रीब्यूशन एफर्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एड्रेसिंग फूड वेस्टेज इज एसेंशियल फॉर टैकलिंग कार्बन फुटप्रिंट। अभी हमने बात किया कि कार्बन, ये एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है फूड वेस्टेज का, ह्यूज इम्पैक्ट था ऑब्वियसली, उसको छोटा मोटा कह नहीं सकते। 8 to अगर 10% ग्रीन हाउस गैस में अगर सिर्फ फूड वेस्टेज कंट्रीब्यूट कर रहा है तो मतलब वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस 8 to 10%। वो बात और है कि मैक्सिमम सिर्फ 8 to 10% नहीं, मोर देन 50% ह्यूमन्स ही रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैस या फिर ग्लोबल वार्मिंग के लिए, बट यहाँ पे डेटा के अनुसार फूड वेस्टेज में तो यही दिख रहा है। अब नेक्स्ट ऑथर लास्टली कहते हैं बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स को साथ में मिलके काम करना चाहिए इस फूड वेस्टेज को मिनिमाइज करने के लिए, ताकि रिसोर्स का यूज़ अच्छे से हो पाए, ताकि कोई जो भूखा सो रहा है वो भूखा ना सोए, सबको मिल सके। और ये मिनिमाइज करने से सिर्फ एनवायरनमेंट को ही नहीं बल्कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे एसडीजी गोल नंबर 1 जो है वो कहता है नो पॉवर्टी, ऑब्वियसली जिसको खाना चाहिए होगा उसको खाना मिलेगा तो पॉवर्टी कम हो जाएगा। सेकेंड इज नो हंगर, ऑब्वियसली, ठीक है, जीरो हंगर होगा, अगर खाना सबको मिल रहा है, कोई भूखा नहीं सो रहा है तो जीरो हंगर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ठीक है, तो ये रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन तो हाउस होल्ड लेवल पे ज़्यादा किया जाना चाहिए। सो अगर हम फूड वेस्टेज कम करते हैं तो ऑब्वियसली 3 एसडीजी गोल्स हम अचीव करने की ओर में बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो इस एडिटोरियल में ऑथर ने इतना ही डिस्कस किया था। थैंक यू, एंड इफ़ यू think that this video helped you in any way, then please do like this video and do let me know in the comment section. Thank you.